नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है वह है नक्शा का पैमाना। आप लोग हमेशा नक्शा उल्टाते होंगे, नक्शा जब पलटते हैं तो देखते हैं उस पर पैमाना अलग अलग लिखा रहता है और इसी पैमाना में बहुत सारे दोस्त लोग जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। ठीक, तो आज इसी पैमाना का फुल डिटेल इस तरह से चर्चा करेंगे जो पैमाना के बारे में अभी उसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक, अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है क्या है, नक्शा के पैमाना का संपूर्ण जानकारी। ठीक, तो मूलतः नक्शा का 3 पैमाना, अभी जो हम लोग देखते हैं नक्शा पे वो 3 पैमाना होता है। ठीक है, अभी जो लिखा हुआ देखते हैं 16 इंच बराबर 1 माइल। नक्शा का कितने पैमाना पे नक्शा बना होता है? तो नक्शा मूलतः 3 पैमाना पे बना होता है। एक हो गया 16 इंच बराबर 1 माइल, दूसरा हो गया 32 इंच बराबर 1 मील और तीसरा हो गया 64 इंच बराबर 1 मील। ठीक, तो नक्शा मूलतः 3 पैमाना पे बना होता है। एक होता है 16 इंच बराबर 1 माइल, दूसरा होता है 32 इंच बराबर 1 माइल, तीसरा होता है 64 इंच बराबर 1 माइल। ठीक, तो इसी तीनों पैमाना को आज हम विस्तृत पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इस वीडियो में जो भी कुछ बताया जाए वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों, ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो रोशनी चाहे सूरज की हो या आशा की, रोशनी चाहे सूरज की हो या आशा की, वो ज़िंदगी की हर अंधेरा को मिटा देता है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। तो आज यही नक्शा का 3 पैमाना हो गया, 16 इंच बराबर 1 माइल, 32 इंच बराबर 1 माइल, 64 इंच बराबर 1 माइल। इसी तीनों को अगर हम डिटेल से जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो आपको पैमाना के ऊपर कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते कि आप वीडियो को कंटिन्यू अंत तक देखिए। अंत तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मील दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको ये भी जानना ज़रूरी है जो 1 मील में कितना फीट ज़मीन होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दूं, जो 1 मील में 5280 फीट या फुट ज़मीन होता है। क्या होता है? 1 मील में 5280 फुट ज़मीन होता है। ठीक है, 1 मील में 5280 फीट ज़मीन होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला पैमाना का देखते हैं। सबसे पहला पैमाना का जो क्या होता है, तो पहला पैमाना है 16 इंच बराबर 1 मील। ठीक है, 16 इंच बराबर 1 मील है। तो 16 इंच बराबर अगर हम फुट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 5280 फुट। ठीक, तो इसीलिए 1 इंच में कितना हो जाएगा? 5280 बट्टा 16। किसी भी चीज़ को आप गौर से देखिएगा ना तो आपका सब समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगा। वही गौर से नहीं देखते हैं तो बीच बीच में फंसता रहता है। तो दोस्तों, एक काबिल अमीन वही होता है जो आपको कहीं से भी कुछ भी पूछे, कोई भी व्यक्ति कहीं से कुछ पूछे, आप उसका जवाब 100% तुरंत दे दे। इसके लिए ये सब बेसिक जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो 1 इंच बराबर कितना हो जाएगा? 5280 भागा 16, तो 330 फुट। कहने का मतलब ये हुआ, तो जहाँ पे 1 इंच का पैमाना दिया होगा वहाँ पे कितना ज़मीन होगा? 380 फुट। 1 इंच बराबर 1 माइल का। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ध्यान से इस बात को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा
तो आपको सब कुछ समझने में आसान हो जाएगा। अगर कहीं पे लगे जो ये चीज़ हमको समझ से बाहर हो रहा है, समझ नहीं रहे, तो एक कॉपी और पेन लीजिए और इसको नोट बना लीजिए और फिर से उसको देखिए। जहाँ से आपको लगे जो ये क्या हो गया, ये कहीं पे दिक्कत हो गया, तो उसको क्या कीजिएगा, वीडियो को रिवर्स कीजिए, बैक कीजिए और फिर से देखिए। बार बार प्रयास कीजिएगा तो सफलता आपको 100% मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा उस बात को। तो अब जो गुनिया जो होता है, ध्यान से समझिए इस बात को, गुनिया जो होता है कितने इंच का होता है? 2 इंच का। ठीक है, 2 इंच का गुनिया होता है ना, 2 इंच का। तो 1 इंच बराबर हुआ 330 फीट, तो 2 इंच का गुनिया होता है, तो 2 इंच बराबर कितना हो जाएगा? 330 गुने 2 बराबर 660 फुट। ठीक है, और एक गुनिया पूरा जो 2 इंच का होता है उसमें कितना होता है? एक गुनिया 10 जो 2 इंच का होता है उसका टोटल दूरी होता है 10 जरीब, अर्थात 10 जरीब बराबर कितना हो गया? 660 फुट। तो 1 जरीब बराबर कितना हो जाएगा? 660 बट्टा 10 बराबर 66 फीट। ठीक है, अगर 66 फीट को आप कड़ी में बदलिएगा तो कड़ी को, फीट को कड़ी में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? तो 0.66 से भाग देना पड़ता है। ठीक है, इसको 0.66 से भाग दे दीजिए, तो 66 भागा 0.66 बराबर 100 कड़ी, अर्थात ये 1 जरीब हो गया। ठीक है, समझ में आया इस बात को? इसमें हम क्या किए, 66 फीट में आया, तो ये हम सब लोग जानते ही हैं, जो अगर फीट को 0.66 से गुना कर देंगे तो वो कड़ी हो जाएगा, और कड़ी को फीट को 0.66 से गुना कर देंगे, कड़ी को 0.66 से गुना कर देंगे तो फीट बन जाएगा, और फीट को 0.66 से भाग दे देंगे तो कड़ी बन जाएगा। तो क्या हुआ, 16 इंच बराबर, 16 इंच का पैमाना समझ गए ना? जो इसको हम तोड़े तो क्या आया? 1 जरीब बराबर 100 कड़ी। यानी इसका मतलब हुआ इतना जो तामझाम, ये तरीका आपको हम समझा दिए, ये तरीका समझ में आएगा तो किसी भी पैमाना पे आपका ज़मीन रहे आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो जो हम आपको रटा देते सीधा मौखिक, जो 16 इंच बराबर 1 माइल में होता है जितना नक्शा उतना दूरी, 32 इंच बराबर 1 माइल में होता है आधा, 64 इंच में होता है चौथाई। तो यहाँ से आप लोग क्या समझ गए, जो 66 फीट बराबर, जब हम एक गुनिया टोटल 10 जरीब का जो बात लिया एक गुनिया का, तो 660 फीट आया, और 660 फीट को भी अगर हम कड़ी में बदलें तो 10 जरीब हो जाएगा। जैसे 660 भागा ये 660 फुट है ना, भागा 0.66 कर दीजिए, तो 660 यहाँ पे एक 0 बैठा देते हैं, देख रहे हैं, 10,000, 1,000 कड़ी हो गया, और 1,000 कड़ी बराबर क्या होता है? 10 जरीब होता है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये हो गया, जो 16 इंच बराबर 1 माइल में कितना होगा, जितना हम ज़मीन नक्शा पे नापे, जितना हम ज़मीन गुनिया से हम नापे, उतना ज़मीन हमको शहर ज़मीन पे लेना है। वो कौन सा पैमाना हो गया? 16 इंच बराबर 1 माइल। अब चलिए फिलहाल 32 इंच बराबर 1 माइल पे चलते हैं। ठीक है, तो आपको एक उदाहरण हम और समझा देते हैं ताकि आपको सब कुछ फिर से समझ में आ जाए, और दूसरा आप अपने से कर लीजिएगा। अब दूसरा पैमाना हम आपको बता देते हैं, 32 इंच बराबर 1 माइल, उसके बाद आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए 32 इंच बराबर 1 मील ज़मीन है, दूसरा पैमाना ये हो गया 32 इंच बराबर 1 माइल। तो 32 इंच बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइल में कितना फीट ज़मीन है? 5280 फीट। ठीक है, इसीलिए 1 इंच बराबर कितना हो जाएगा? 5280 बट्टा 32, तो 5280 भागा 32 बराबर ये हो गया 165 फीट 1 माइल, एक इंची में। तो अब गुनिया कितने का होता है? 2 इंच का, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, 165 गुने 2 बराबर ये हो गया 330 फुट। तो 2 इंची बराबर 1 गुनिया होता है। ठीक, और 330 फुट को अगर हम कड़ी में बदलेंगे, 330 भागा 0.66
तो ये 500 हो गया। 500 क्या हो गया, ये फीट हुआ और ये कड़ी हो गया। तो अर्थात क्या हुआ, 2 इंच, एक गुनिया का जो लंबाई होता है 2 इंच का लंबाई होता है, और 2 इंच बराबर मान लीजिए इसका लंबाई हो गया टोटल कितना, 10 जरीब। ये हो गया 10 जरीब, तो और ये 500 कड़ी का हो गया 5 जरीब। ठीक, मतलब क्या, ये गुनिया पकड़ेगा जितना गुनिया, अगर नक्शा पे गुनिया से हम नापी के 10 जरीब तो शहर ज़मीन पे होगा ये 5 जरीब। देखिए, समझ गए पैमाना। आप लोग को बहुत सारा कमेंट भी हम शुरू से ही देख रहे थे, जो बहुत सारा कमेंट है, बहुत सारा सब कुछ है, लेकिन अभी जो हम आसानी से तोड़े तो क्या हो गया, आसानी से निकल गया। इसमें हमको क्या जानकारी चाहिए, खाली एक जानकारी था, जो 1 किलो 1 मील में कितना फीट ज़मीन होता है। इसी को अगर आप 64 इंच पे कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ 32 के बदला में इसको सबको मिटा दीजिए, यहाँ पे दे दीजिए 64 इंच बराबर 1 माइल। ठीक है, तो यहाँ पे 64 इंच और इसको भागा में हम कर देंगे, फिर फ्रेश से ही कर देते हैं ताकि आप लोग को फिर से कभी दिक्कत ना हो। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, 64 इंच बराबर 1 मील। ठीक है, तो 64 इंच बराबर, इसको मील में लाने के लिए कितना होगा, 5280 फीट। इसीलिए 1 इंच बराबर कितना हो जाएगा, 5280 बट्टा 64। तो 5280 भागा 64 बराबर कितना हो गया, 82.5 फीट। अब गुनिया होता है 2 इंच का, एक गुनिया 2 इंच का होता है, तो 82.5 गुने 2 यानी 165 फीट। और 2 इंच बराबर गुनिया का 2 इंच बराबर कितना होता है, गुनिया 10 जरीब। और 165 फीट को अगर हम कड़ी में बदल दें तो कितना होगा, 250 कड़ी। मतलब जो नक्शा का पैमाना 64 इंच पे आएगा, उसको हम जरीब नक्शा पे अगर हम 10 जरीब नापें तो शहर ज़मीन पे कितना लेना है, 250 कड़ी, 2.5 जरीब। ठीक, तो इस तरह से आप लोग क्या किए, जो पैमाना का जितना भी नॉलेज है वो सब नॉलेज आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए कहीं पे नक्शा पे 16 इंच, 32 इंच और 64 इंच को छोड़ के कोई और पैमाना दिया होगा, तो ये तरीका से आप उसको भी निकाल सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो में हम लोग ने क्या सीखा, तो दोस्तों अभी तक अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, लाइक करने में तो कुछ लगता नहीं है। अगर और अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिए, शेयर करने से किसी दूसरे व्यक्ति को भी इसका ज्ञान मिल जाएगा। तो वीडियो अगर आप लोग को क्या होता है, हम तो वीडियो बनाते हैं, इसमें आपसे तो हमको चार्ज करते नहीं, आपसे बस हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, जो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए। उससे क्या होता है, हम लोग को भी थोड़ा मनोबल बढ़ता है, जो वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा और मेहनत से बनाते हैं। तो पूरा वीडियो का जितना हम जानकारी दिए पैमाना पे, तो उसका साफ मतलब क्या हुआ, जो नक्शा पे 3 पैमाना होता है, जो मूलतः 3 पैमाना होता है, 16 इंच बराबर 1 माइल, 32 इंच बराबर 1 माइल और 64 इंच बराबर 1 माइल। तो 16 इंच बराबर 1 माइल जिस नक्शा पे लिखा होगा, उस नक्शा पे क्या होगा, हमको संपूर्ण दूरी लेना है। कितना दूरी लेना है, संपूर्ण दूरी लेना है। मतलब अगर नक्शा पे 1 जरीब बता रहा है तो शहर ज़मीन हमको 1 ही जरीब लेना है। ठीक, 32 इंच बराबर 1 माइल में क्या होगा, जो आधा दूरी लेना है, आधा दूरी लेना है। मतलब अगर नक्शा 1 जरीब का है तो हमको शहर ज़मीन 50 कड़ी लेना है। ठीक है, और 64 इंच बराबर 1 माइल पे क्या होगा, जो 1/4 दूरी लेना है, 1/4 दूरी। मतलब नक्शा अगर 1 जरीब का है तो शहर ज़मीन हमको 25 कड़ी लेना है। समझ में आ गया। तो दोस्तों अब हम आशा करते हैं जो आपको पैमाना संबंधित जानकारी में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, जो जहां आपको लगे जो हमको समझने में दिक्कत हो रहा है, वहां से वीडियो बैक करके फिर से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, हम तो हैं ही। दोस्तों एक बार आपको याद दिला देता हूं, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा सोशल मीडिया का लिंक दिया हो रहा था, उस लिंक को फॉलो ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। वहां से आपको और बहुत सारा ज्ञान अमानत संबंधित, ज़मीन संबंधित, कुछ सेल्फ हेल्प बातें भी
सीखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप लोग YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।